भारत में पर यूनिट की प्राइस क्या है? बिल्कुल प्राइस क्या है? पाकिस्तान में इस टाइम प्राइस 70 रुपए चल रही है। बिल्कुल पर यूनिट 70 रुपीज है पाकिस्तान में, तो आप बताइएगा भारत में क्या बिजली होती भी नहीं है? इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई, वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया। इतनी तरक्की कर गई है। इस मॉडल का मशवरा देने वाले की तलाश भी जारी है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी का दाम कितना है उसको सुनकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो आप देखेंगे तो समझ आएगा पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है, और वहाँ की मीडिया बेहद ही कमाल की बातें सुलझा रही है। और ये वीडियो आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। पूरा फिल्म एंजॉय कीजिएगा और लास्ट में अपने कमेंट तो जरूर छोड़िएगा। ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं जिसमें, और ये वाला कारनामा देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। इन मोहतरमा का वीडियो देखिएगा तो आपके समझ में खुद आ जाएगा। ये बुड्ढा भी हंसने लगा है भाई साहब। पुतिन और ट्रम्प की अलास्का में मुलाकात हुई, इसको भी कवर करने वाले हैं, लेकिन इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला। भाई ट्रम्प बंदूक भी चलाना चाहते हैं लेकिन कंधा भी अपना नहीं लगाना चाहते। भाई हमारी बजाई भी है भाई। बिल कितना आता है? 40,000 50,000। हमारा नॉर्मल बिल जो अभी सोलर भी लगा हुआ है, तब भी इतना आता है। आप अंदाजा लगाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुद्दा यहाँ पे ये था कि जो इंडिया, जो वर्ल्ड इंडिया का जो बेनिफिट आता है पुतिन के अलास्का जाने में समिट के अंदर, वो ये आता है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ जो लग रहा था वो एक किस्म का कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जाके जो समिट होता है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। वहाँ पे पुतिन और ट्रम्प के दरमियान जो मीटिंग होती है, लाइक वो एक मीटिंग नहीं कह सकते आप उसको, एक आर्गूमेंट कह सकते हैं। आर्गूमेंट होता है, लाइक उसके बाद पुतिन को कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम मॉस्को में आएंगे, रशिया में आएंगे, मीटिंग करनी पर बिजली बम फूट गया है। पाकिस्तानी जनरल तो एसी में सो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम दिन रात रो रहा है क्योंकि उन्हें बिजली नहीं मिल रही है। जी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा, अब हमें घबराओ नहीं, कभी कभी रूठ जाती है, आ जाएगी बिजली, परेशान मत हो। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस करा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बंद किए, आगे तो फिर हो सकता है कि आई ना। हम जिंदा कौम हैं। आज मुफ्त दा लंगर सी। 5 लाख बिल आया भाई, 5 लाख कैसे आ गया? बस लॉटरी निकल आई है मेरी। तो रशिया, यूक्रेन, इंडिया, ये कहाँ जा रहे हैं सारे? देखिए, मैं स्टार्ट लूँगा जो रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के दरमियान में बैठ के मीटिंग होनी, समिट होना था अलास्का के अंदर। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ कि जो ट्रम्प है उन्होंने सबसे पहले ब्लंडर किया कि जो एक स्टेटमेंट दी कि मैं रशिया जा रहा हूँ। सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया। देखिए, मुझे ट्रम्प की एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप एक तीर भी चला रहे हो और शोल्डर भी किसी का यूज़ कर रहे हो। सबसे बड़ी ये बात है। आप देखिए, आपने खुद ही बात की कि ट्रम्प इज कॉल्ड अ मैड प्रेसिडेंट। तो मेरे ख्याल में ये मैड जो होना होता है वो अपनी नेशन के लिए होना, किसी की नेशन के ऊपर तो उनका कोई बार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि पहला ब्लंडर वो करते हैं कि मैं रशिया जा रहा हूँ समिट के लिए, लेकिन उनको यही नहीं मालूम होता कि अलास्का जो है वो अमेरिका के अंदर आता है, ना कि रशिया के अंदर। ये बड़ी गैर मुनासिब बात है। पकड़ो, भाग गया, पकड़ो भाई इसे, वो निकल गया आगे। खालिद निसार डोगर ने इमरान खान के खिलाफ बदजुबानी करने वाले हुकूमती MPA को चपेड़े मार दी। नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो। हाथी घोड़े दो तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। सबको पता थी जो इंडिया और रशिया के बीच ताल्लुकात हैं वो अमेरिका और रशिया के बीच में पहली बात नहीं बन सकते। ठीक है, रशिया इंडिया का भाई बना हुआ है, इंडिया रशिया का भाई बना हुआ है। आप देखिए कि आई थिंक यूक्रेन रशिया की जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब से इंडिया रशिया के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है, और कहते हैं कि बगैर रुकावट के कर रहा है, करी जा रहा है। जो उसके अंदर अमेरिका ने उनको रोका, उसके अंदर ट्रम्प ने उनको इतनी धमकाया, उसके बाद ट्रम्प ने टैरिफ लगाए, ट्रम्प ने कहते हैं ना कि वो आंखों में आंखें डाली, लाइक इतना कुछ ट्रम्प ने किया। लेकिन इंडिया ने रशिया से ट्रेड का ऑयल की जो ट्रेड थी वो डिनाई नहीं की, वो रोकी नहीं, वो ख़त्म नहीं की। बात तो सही है।
इंडिया को तो वैसे ही डरा धमकाएंगे, करेंगे कुछ भी नहीं शायद इतना ज़्यादा। सिर्फ उनको ऐसे दबाव में रखेंगे इंडिया को, ताकि हमारी बातें वो मानता रहे। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो आपको लगता है कि भारत इतना कमज़ोर है कि बात मान लेगा और कहेगा कि ओके फाइन? अभी भी देख लें, सबसे ज़्यादा अगर ऑयल परचेजिंग की बात की जाए तो इंडिया ने खुद रशिया से की है 2 बिलियन बैरल्स की। हाँ, वो इंडिया मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी दबाव में आएगा। वो अपनी पॉलिसी पे कायम रहेगा, अपनी पॉलिसी। लेकिन ये भी डराते रहेंगे उसको, ये भी दबाव बनाए रखेंगे उस पर। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ट्रम्प जो आदी है, जो गुंडा है अपनी मनवाने का, ठीक है, जो लाइक एक होता है ना कि गन पॉइंट पे अपनी मनवाना, ट्रम्प उस चीज़ का आदी है कि गन पॉइंट पे भी अपनी कि उनके जो पीएम है मोदी हैं, उन्होंने कल अपना जो इंडिपेंडेंस का स्पीच था वो भी दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर फोकस करना चाहिए और मेड इन इंडिया के चिप्स पे बड़ा फोकस करना चाहिए, जो कि हम लोग कह लें कि यूज़ करने वाले हैं बहुत जल्द। और साथ में ये भी कहा कि हम मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स पर भी फोकस करेंगे। तो एवरीथिंग अगर मेड इन इंडिया होगी तो फिर तो इंडिया का पलड़ा और भारी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, इसमें कई साल लग जाएंगे। अभी जो सिचुएशन, अभी तो अभी चाइना से सामान वगैरह ले रहे हैं, ये इतनी जल्दी काम नहीं, वो बस बातें कर रहे हैं, सियासी बातें होती हैं। तो क्या लगता है आपको कि कितने साल और इंडिया को रिक्वायर्ड है मेड इन इंडिया बनने के लिए? बिकॉज अगर देखा जाए अभी स्मार्टफोन्स के अंदर इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया मेड इन इंडिया। अगर देखा जाए अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया कर रहा है स्मार्टफोन्स की। हाँ, स्मार्टफोन में और चीज़ है, फ़ोन वगैरह बना लेने, लेकिन ये आपके एक असले में वो इतना आगे निकल आएंगे, वो उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी मेरे ख्याल में तो अभी 10-15 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो इस तरह अपना थोड़ा थोड़ा करके अपनी चीज़ें बिल्ड करते रहेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल तो पाकिस्तान की, अगर आज ट्रम्प पाकिस्तान का इतना मेहरबान है तो क्या ट्रम्प कल को पाकिस्तान का सगा होगा? ये क्वेश्चन मार्क है, बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क है। कौमें तो वही तरक्की करती है वो जीती जागती हों। कि अभी इंडिया मर्सिडीज, ऑडी, BMW, लाइक टाटा, उसके बाद आप देखें उनकी और कई गाड़ियाँ, लाइक मुझे कईयों के नाम भी नहीं पता वहाँ के, वो खुद लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो उनको वहाँ पे जो प्राइस रेशो आती है वो क्या आती है? मैक्सिमम 8-9-10 लाख, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो वही पाकिस्तान के अंदर जब इंपोर्ट हो जाती है वो करोड़ प्लस हो जाती है। जब अपने घर के अंदर चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही हो तो मेरे ख्याल में जो आपकी पब्लिक है उसको भी बेनिफिट है, आपकी इकोनॉमी को भी बेनिफिट है, और आप जल्दी ग्रो भी करते हो। हाथ हमको दे दे ठाकुर, कुछ खुदा का खौफ करो। इस हुकूमत को मैं कुछ नहीं समझती, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। इस किस्म की लूली लंगड़ी हुकूमत को मेरा बस चले तो मैं आज इस हुकूमत से बाहर निकल जाऊं। ये पाकिस्तानी लॉजिक है जी, इसका कोई जवाब ही नहीं है। बेसिकली आसिम मुनीर ने यह बोला कि अगर मानिए कि अगर भारत एक मर्सिडीज है, एक लग्जरी गाड़ी है मर्सिडीज, और पाकिस्तान एक कूड़ा उठाने वाला डंपर है, उसने खुद बोल रहा है अपने मुंह से कूड़ा उठाने वाला डंपर। चलाते अब हंसी लेते हैं, क्योंकि भाई ये मोहतरमा का वीडियो तो कमाल का होने वाला है। और वीडियो कैसी रही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेगा। और आए चलते शुरू करते हैं। और मैं परसों लाहौर का दौरा कर रही थी तो एक सब्जी की दुकान पे मैं रुक गई, उतर गई, तो वो छोटी सी सब्जी की दुकान थी। टमाटर बड़ी मजेदार, वाह टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, वाह टमाटर बड़ी मजेदार।